हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस में अवकलन का ये है पार्ट 30। कैलकुलस की कक्षा पार्ट 30 और अवकलन का पार्ट 30 आ गया। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनंत श्रेणियों का अवकलन, ठीक है ना, डिफरेंशियल ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। और इसके लिए मैंने कल आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। आई होप आप लोगों ने सवाल लगाए होंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। आपको याद होगा कल जो मैंने सवाल दिए थे वो अंडर रूट के अंदर के थे, मतलब अंडर रूट फिर एक फंक्शन प्लस करके फिर एक अंडर रूट फिर फंक्शन फिर प्लस करके। समझ रहे हैं इस बात को? तो करना क्या, अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर इस चीज़ को हम एक आइडिया के तौर पर सॉल्व करें तो कैसे कि माना, बात को समझिएगा, माना y बराबर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये चीज़ सो ऑन यहाँ तक आगे बढ़ती जाएगी। बात क्लियर है इतनी मेरी? ठीक है, तो ये आपने एक सवाल एक मान के चल लिया। इसी तरीके के कल मैंने 5 सवाल दिए थे, आपको याद होगा। तो पहली बात ये समझ लो कि अनंत श्रेणियों वाले जो सवाल होंगे उनको आपको सॉल्व कैसे करना है। उसको ये करना है, बात को समझिएगा, सिंपली अगर हम इस चीज़ को छुपा लेते हैं, बात को समझिएगा, अगर हमने इस चीज़ को छुपा लिया, यहाँ पर समझिए इस चीज़ को आपने बंद कर लिया, तो उससे क्या होगा, उससे ये देख पा रहे हैं कि एक चीज़ छुपाने से ये सिस्टम बना रहा ना हमारा। बात को समझिएगा मेरी, कि अगर हमने एक चीज़ छुपा ली तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अरे अगर समुद्र से एक बूंद निकाल लोगे तो उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, समुद्र उतना ही का समुद्र रहेगा, उससे उसको ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर भी हम लोग यही कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, ये हमने पूरे सिस्टम को वाई मान लिया और उसमें हमने एक सिस्टम को छुपा लिया। एक सिस्टम को छुपाने के बाद अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना, सोचना भी। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? फिर भी ये सिस्टम क्या कहलाएगा? हमारा वाई कहलाएगा। बात क्लियर होगी आपको इतनी? ये जो सिस्टम है हमारा ये कहलाएगा वाई। कुछ नहीं करना आपको, एक सिस्टम को छुपा लेना, इतना एक सिस्टम हमने इतना छुपा लिया और अगला जो सिस्टम होगा इस पूरे सिस्टम को जो हमने माना था वाई, उसको हम वाई बोल देंगे। ये बात क्लियर होगी। 5 सवाल है, इसी तरीके से 5 सवाल आपके पैटर्न पर आधारित रहने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, वाई बराबर ये सिस्टम रखे रहेंगे एफ एक्स और इसके ये प्लस इतना सिस्टम रखा और ये जो सिस्टम है ये खुद में अपने आप का एक वाई है, तो ये हमने वाई कहती है। इस तरीके से बात क्लियर है, ठीक है ना। एक सिस्टम मैंने छुपाया, हर एक जो 5 सवाल मैंने दिए पूरे 5 सवाल इसी प्रकार से लगने वाले, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। इस बात को समझिएगा कि आप पहले सिस्टम को रखेंगे और बाकी पूरा सिस्टम हमारा वाई हो जाएगा। वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो वो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ही हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ एक्स प्लस वाई। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, y को यहाँ ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर सिंपली एफ एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो तो डी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स एंड वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स सिंपली। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ हम मान लेते हैं कि स्मॉल एफ एक्स का अवकलन कैपिटल एफ एक्स हो गया। आपके एक फंक्शन का अवकलन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तो हमने एक आइडिया के तौर पे कैपिटल एफ एक्स लेके चल दिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, उसी तरीके से। अब यहाँ पर सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर एफ एक्स, और यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। इस तरीके से आप उन 5 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पहला मैंने आपको साइन एक्स था, फिर कॉस एक्स था, फिर टेन एक्स था, फिर लॉग एक्स था और फिर सिंपली आपका एक्स के लिए सवाल था। तो अगर मैं आपको सारे सवालों की बात बताऊँ ना, तो अब यहाँ पर आप सिंपली सबके आंसर दे पाओगे। पहला हमारा किसके लिए था? पहला हमारा साइन एक्स के लिए था, ठीक है ना। तो साइन एक्स का अवकलन करो, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है ना, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ से सिंपली कितना हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। लो हो गया, क्योंकि यहाँ कैपिटल एफ एक्स क्या है, वो जो फंक्शन था उसका अवकलन करके यहाँ पर आना बटे 2y माइनस 1। दूसरा सवाल आपको याद होगा कॉस एक्स में था, तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो हम कह देंगे माइनस का साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है ना। तीसरा सवाल हमारा 10 के लिए था, तीसरा जो सवाल था आपको याद होगा, तीसरा सवाल हमारा 10 के लिए था, तो 10x की मैं बात कर लूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स
इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि भैया ये सवाल ये जो 5 सवाल मैंने दिए थे इसी पैटर्न पर थे आधारित, ठीक है ना। अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि मेथड है और सवाल बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एफ एक्स क्या फंक्शन का ये अवकलन है, एफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो 10x का अवकलन कितना है भाई, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अगला सवाल मैंने आपको दिया था कि log x के लिए, सो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड 2y माइनस 1 इस तरीके से। और ये 5वां सवाल अगला था हमारा x के लिए, तो x का होता है 1, सो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2y माइनस 1। लो 5 सवाल एकदम से सीधे आपके लग गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। लेकिन हमको सीखना क्या, हमको ध्यान रखना ये मेथड, ये तरीका आपको ध्यान रखना और इस तरीके से आप करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। मैं तो आपको बता दिया कि चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएंगी। आपको मेथड याद रखना है। आपको क्या मेथड याद रखना है कि पहले वाले को छोड़ के बाकी पूरे की जगह पर, पहले वाले को छोड़ के बाकी पूरे की जगह पर भैया मेरे हम सिंपली y ले लेंगे और सवाल आपका आ जाएगा। अब सवाल आपका ऐसे भी बनता है, मान लो दे दिया उसने एक फंक्शन एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तब उस केस में क्या करते हैं, तब सिंपली हम y बराबर लेते हैं और जो पावर जा रही है इसके स्थान पे हम लोग y कर देते हैं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपली एक चीज ध्यान रखनी है, पूरे सिस्टम को y मानना है, पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको हम y लेके सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, पूरे सिस्टम को हमने ये सिस्टम था, इसको पूरे को हमने y मान लिया, ठीक है, मान लिया y, और पहले वाले को छोड़ के पूरे दूसरे जो आगे होगा, जो कुछ भी होगा आगे, उसको y लेके हम सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर फाइनली तौर पे आ जाएगा। बस चुटकियों में 5 मिनट के अंदर मैंने 5 सवाल करा दिए, इनको करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा। ये देख पा रहे हैं इस तरीके से सारे ये हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको हर एक सवाल अच्छी तरीके से लगाना है, अच्छी तरीके से सीखना है और होमवर्क भी देखना है। तो वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा और जल्दी से लाइक और कर दीजिए, एक बार लाइक हो जाए फटाफट सभी लोगों का। तो कल के 5 क्वेश्चन में आपका ये पहला वाला सवाल था कि y बराबर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक ये इन्फिनिटी तक ले लिया था। और सवाल कुछ इस प्रकार से था कि यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर इतना। सिंपली सवाल 2002, 2009, 2010, 2018 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा सा सवाल है, आपको पता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, सिखा दिया है, जान लिए हैं आप, पहचान गए हैं आप। करना क्या है इन सवालों में कि पहले वाले सिस्टम को रोक कर बाकी सबको y मान लेना है, पहले वाले सिस्टम को रोक कर बाकी सभी को y मान लेना है। सो y बराबर पहले वाले सिस्टम को हमने रोक लिया साइन एक्स प्लस इतना रोका, इन सबको हमने y का नाम दे दिया, प्लस करके y इस तरीके से वर्ग कर दिया, तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। y को ट्रांसफर कर लो, सो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, सो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स एंड y बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स सिंपली। और y स्क्वायर का हो जाएगा भाई 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का सिंपली आ जाएगा cos x। अब यहाँ पर आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने पर अंदर बन जाएगा 2y माइनस 1 बराबर का cos x। एंड यहाँ पर सिंपली हम कह देंगे कि हमको जो चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos x अपॉन 2y माइनस 1 हमने सिद्ध करके दिखा दिया। सो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, आपका जो था सिद्ध होकर दिखा दिया। और 4 नंबर में आसानी से, देखो कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं, आसानी से आप 4 नंबर में इस सवाल को बता सकते हैं और कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली, ठीक है ना। वही मैं बात करूं इसी का, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके लिए हमने कॉस की बात की थी, तो अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस एंड सो ऑन यहाँ तक इन्फिनिटी तक, प्लस
कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमने ये ले लिया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही चीज़ कि पहले वाले को रोकना है और बाकी सबको y मान लेना है। सो y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस का y, पहले वाले को रोक लिया और इन सबको हमने नाम दे दिया y का, वर्ग कर देंगे। सो वाई स्क्वायर बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, ये निकल के आएगा अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स, वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड कॉस एक्स सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो रहा भैया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉस का अवकलन माइनस का साइन एक्स। अच्छा जी, डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, सो 2y माइनस 1 बराबर माइनस का साइन एक्स, एंड यहाँ से हम फाइनल आंसर कह देंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स बटे 2y माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई अब आपके लिए, एकदम साधारण मक्खन मलाई की तरह आपने ये आंसर दिखा दिया, कोई भी समस्या नहीं है। अगर अभी भी कोई चीज़ दिक्कत कर रही है, कोई परेशानी है, दुख दर्द पीड़ा कष्ट है, वो सभी का निवारण मिलेगा। बैक जाइए, समझिए मैंने क्या बोला क्या नहीं आपको समझाया है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते हैं, इस माइनस का अगर आप चाहो तो अंदर गुणा कर लो, तो आंसर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अगर आप आंसर की बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, इस माइनस का गुणा कर लो। तो देखो कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में भी, है ना। अगर आंसर आप ऊपर वाला दिखा रहे हैं तो भी सही है, ये वाला दिखा दें तो भी सही है, इस चीज़ में भी कोई समस्या नहीं है। माइनस का हमने गुणा कर दिया बस, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, बहुत ही सिंपल साधारण, ये भी चीज़ है आपसे आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पर 10x के बारे में बात कर रहा है, एक ही सब सिस्टम एक ही जैसा है, पहले वाले को रोकना है, बाकी सब हो जाएगा आपका y सिस्टम। सो y बराबर अंडर रूट 10x प्लस, ये सिस्टम हो जाएगा हमारे लिए y, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। सो y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y इस तरफ आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस y बराबर 10x। अच्छा अवकलन कर दीजिए, सो d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स एंड 10x। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे, सो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भैया मेरे, सो प्यारो आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1 करके आपका यहाँ पर फाइनल आंसर ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना। इसी पर आगे हम बात करें तो अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो लॉग के लिए ले लिया था हमने, तो यहाँ पर हम लॉग के लिए सिस्टम बना लेते हैं। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में ये सिस्टम हमारे पास था, लॉग एक्स एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको निकाल लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये भी साधारण तौर पे आ जाएगा आसानी से, है ना। पहले वाले को रोकना है और बाकी सबको हमें y मान लेना है, पहले वाले को रोकना है, बाकी सबको y मान लेना है, पहले वाले को रोकना है और बाकी सबको y मान लेना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर log x प्लस y इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस y बराबर log x। अब अवकलन कर लेंगे, सो d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स y बराबर d अपॉन डी एक्स log x, d अपॉन डी एक्स log x। तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर अगर बात करें, सो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स करके मिल जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 बराबर 1 अपॉन एक्स, और फाइनली हमको जो चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वो मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड 2y माइनस 1 करके। तो कुल मिलाकर हमको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं और इसी केस में हमने एक आखिरी क्वेश्चन और ले लिया था, y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये बात हमारी पहुंची थी, इन्फिनिटी अनंत तक हम गए थे। और यहाँ पर भी वो चीज़, पहले वाले को रोकना है और बाकी सब की जगह
पहले वाले को हमने रोक लिया और बाकी सब की जगह y ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y सिस्टम। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सो वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स। इस वाई को यहाँ ले आए, अब x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो ये हो रहा है हमारा पहला वाला सिस्टम, वाई स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स करके। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकल रहा है बेसिकली यहाँ पर सिंपली तौर पर, और ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2y माइनस 1 करके हमको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम में, इस चीज़ में, इस प्रॉब्लम के सवाल में, इस क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 5 सवाल लिए थे जो कि एक जैसे थे, एक ही पैटर्न पर आधारित थे और एक जैसे उस स्ट्रक्चर पर सवाल सॉल्व होने थे। आपने पांचों के पांचों सवाल देख लिए और इनमें कुछ था भी नहीं। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या था, कुछ नहीं था, आप साधारण तौर पे आपने सवाल देख लिए, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो कि आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है यार, 5 सवाल मैंने लगवा दिए, अब तो अच्छी तरीके से ध्यान हो गए होंगे। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग से देख लेना क्या मैंने बताया क्या नहीं बताया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैथ छोड़ दूँ, मैथ मत लो। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे होमवर्क की तरफ। जो हम क्वेश्चन देंगे आपको, उन क्वेश्चनों को आपको लगाना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताना है। क्लियर बात है ना इतनी? तो बच्चा लोग, ये रहा आपका होमवर्क प्यारो, इनको करना है आपको। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपका जो डेली का क्लासेस चलता है वो ध्यान रखिए। सुबह 6 बजे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लेके आ रहे हैं, कक्षा 12 की, और इसके अलावा 11 की फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पर चलती है आपकी सुबह 9 बजे। शाम को हम लोग 6 बजे मैथ्स पर मिलते हैं लाइव, जहाँ पर समाकलन देख रहे हैं, और रात को 9 बजे हम लोग कैलकुलस की कक्षा लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये रहा आपका होमवर्क, 10 क्वेश्चन दिए हैं, बढ़िया तरीके से, अनंत श्रेणियों वाले हैं और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो अनंत श्रेणियों वाले सवाल हैं दिखने में बड़े हैं, बहुत हैवी लगते हैं, अरे बाबा क्या कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको मेथड पता है, तरीका पता है, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। करने का तरीका क्या है कि पहले वाले सिस्टम को रोक के सबको वाई मान लेना और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये 10 सवाल ले लिए, इनको आपको करना है और अगले दिन हम इन पर चर्चा भी करने वाले हैं। तो करके आप लोग जितने बन जाएंगे उतनी बात अच्छी है, कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है a की पावर x, उसकी पावर a की पावर x, फिर a की पावर x, और ये सोवानी गाड़ी चलती रही। तो पहला सिस्टम आपका ये बन रहा है a की पावर x, और बाकी सबको a की पावर x को छोड़ के बाकी सबको हमको y मान लेना है। तो इस तरीके से करना है, a की पावर x है और a की पावर x, a की पावर x करके सोवन गाड़ी आई है। 2002 में पूछा गया सवाल है। अगला ये x की पावर x की पावर x की पावर एंड सोवन इन्फिनिटी तक, ये 2008, 13, 17 में पूछा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं x की पावर x की पावर x, तो जहाँ से सिमिलरिटी मिलती रहे, जहाँ से एक जैसी चीजें स्टार्ट हो जाएं, वहीं पर आप पहले वाले को छोड़ के बाकी सब में y मान लेंगे। तो x को छोड़ेंगे और इस सम को y मान लेंगे, तो यहाँ पर x की पावर y निकल के आ जाएगा, y बराबर x की पावर y, उसको हम लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल है। अगला सवाल है ax की पावर ax की पावर ax की पावर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये आपका गया है 2013 में पूछा गया है। अगला है e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस एंड सो ऑन, ये आपका पूछा है 2011 और 14 में। इस तरीके से ये सवाल है। अगला है ये साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x, और ये 2015 में पूछा है। इसी प्रकार ये cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर, ये इन्फिनिटी 2015 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर आप ये बात सोचने लगना क्या एक ही साल में एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन एक जैसे आए थे, ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरा यूपी बोर्ड है आपका बहुत बड़ा राज्य है और उसमें 7 पेपर बनते हैं, तो अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से यानी 7 पेपर यानी 7 सेट, एक ही सब्जेक्ट के 7 सेट बनते हैं। तो उसी प्रकार से अलग सेट में किसी सेट में कुछ पूछा जाता है, किसी सेट में कुछ पूछा जाता है। तो ये है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो 2015 में पूछा है। कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स इन्फिनिटी तक 2015 में पूछा है। और यहाँ पर बात करें टेन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर टेन एक्स एंड सो ऑन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल ये देख लीजिए, ये बढ़िया सवाल है, अच्छे हैं कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक 2002 में पूछा गया है। ये सवाल देखें,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये 2012-14 में पूछा गया है। अगला सवाल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट में है बेसिकली, आप देख पा रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक गया है, 2016-17 में पूछा गया है। तो ये सारे सवाल आपने देख लिए, नोट कर लिए होंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपके पास बने रहे। इन सवालों को आपको लगाना है भैया जी, अच्छे से करना है, करके लाना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, चेक करना है। अगले दिन हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। और ये आपके अनंत श्रेणी के 10 सवाल ही, और लास्ट उसमें हमने 5 सवाल और बात की थी। तो कुल मिलाकर कितने सवाल अनंत श्रेणियों के लिए 15 सवाल हो गए, ठीक है। और इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अनंत श्रेणियों के लिए बढ़िया तरीके से सवाल हो गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस बात को ध्यान रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो दोस्तों के बीच, कमेंट्स तो करना ही करना है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।